बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। हाँ, जो इतना मार्मिक ज्ञानवर्धक भजन होगा, बहुत सुंदर भजन, और इस भजन का बहुत सुंदर अर्थ भी होगा। जो ज्ञान, हृदय में ज्ञान, जीवन में ज्ञान हो जाएगा, ऐसा सुंदर मार्मिक इसका अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले सुनिए भजन। फिरहू का फूले फूले, फिरहू का फूले फूले, फिरहू का फूले 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 का बहुत सुंदर फूले फूले का अर्थ बहुत ही आत्मज्ञान से घटा करके, संसारिक से घटा करके, लौकिक पारलौकिक से घटा करके इसे विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सो सुनिए बहुत सुंदर अर्थ इस भजन का, जो बहुत ही मार्मिक होगा। हाँ, तो पहले भजन फिर अर्थ। अरे फिरहू का फूले फूले, फिरहू फिरहू का फूले फूले फूले, जब 10 मासे ऊर्ध्वमुख होते, जब 10 मासे ऊर्ध्वमुख होते, 100 दिन काहे के भूले, 100 दिन काहे के भूले, फिरहू का फूले फूले, फिरहू का फूले 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 फूले। जो माखी सहते नहीं बिहुरे, जो माखी सहते नहीं बिहुरे, सोची सोची धन की ना, सोची सोची धन की ना, सोच सोची धन की ना, फिरहू का फूले फूले फूले। मुझे पीछे लेहू लेहू कर सब, मुझे पीछे लेहू लेहू कर सब, भूत रहन कस दीना, फिरहू का फूले फूले फूले, फिरहू का फूले फूले फूले। आदे हरि लो बरे मारी संग है, दे हरे लो बरे मारी संग है, आगे संग सुहेला, आगे संग सुहेला, फिरहू का फूले फूले फूले। अमृत के थाने लो संग खटोला, अमृत के थाने लो
खटोला मृतक थान लो संग खटोला। और फिर पुनि हंस अकेला, फिर पुनि हंस अकेला अकेला। फिरहु का फूले फूले फूले। अरे जा रे दे भस्म होई जाई, जा रे दे भस्म होई जाई। गाड़े माटी खाई, गाड़े माटी खाई। फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले। कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया, कांचे कुंभ उदक ज्यों भरिया। तन की यह बड़ाई, तन की यह बड़ाई। फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले। राम न रमसी मोह के माते, राम न रमसी मोह के माते। पर हो काल बस कुआं, पर काल बस कुआं। फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले। कहाँ कबीर नर आप बंधायो, कहाँ कबीर नर आप बंधायो। ज्यों ललनी ब्रह्म सुआ, ज्यों ललनी ब्रह्म सुआ। फिरहु का फूले फूले फूले, फिरहु का फूले फूले फूले। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन सुना। आप इसका भजन का बहुत सुंदर आत्मज्ञान से निकालकर बहुत सुंदर फूले फूले के बारे में बहुत सुंदर भजन, ज्ञान वर्धक भजन सुनिए जो हृदय में मरम जाने वाला। साहिब कहते हैं कि तन धनादि के अहंकार में क्यों फूले फूले घूमते हो। जब 10 महीने औंधे मुख माता के गर्भ में लटके थे, वह दिन क्यों भूल गए। अरे मधुमक्खियां पुष्प रसों को लाकर अपने छत्ते में मधु बनाती है, परंतु मधु निकालने वाले उन्हें आग में झुलसाकर मधु निकाल ले जाते हैं। हाँ, इसी प्रकार मनुष्य सोच सोच कर जायज नाजायज काम करके धन इकट्ठा करता है, परंतु उसे चोर, डाकू, राज कर्मचारी या संबंधी जन दुख दे देकर हड़पते हैं, सारा धन हड़पते हैं और
मर जाने के बाद तो परिवार के लोग धन हमारा है कहते हैं, अतः हम लेंगे कहते हुए टूट पड़ते हैं। भला उसके सुरक्षित धन को वह कैसे रहने देंगे? मर जाने पर उसकी श्रेष्ठ साथी पत्नी घर के द्वार तक जाती है, उसके आगे शमशान तक उसके मित्र बंधु जाते हैं और चिता तक उसकी अर्थी जाती है। इसके आगे तो कोई नहीं जा सकता, आगे तो चेतन हंस अकेला ही जाता है। शरीर को यदि जला दिया गया तो वह भस्म हो जाता है, और गाड़ दिया गया तो उसे मिट्टी खा जाती है। मिट्टी के कच्चे घड़े में यदि पानी भर दिया जाए तो घड़ा तत्काल गलकर टूट जाता है। इसी शरीर की भी यही विशेषता है कि ये क्षण में ही चला जाता है। हे मोह में मतवाला आदमी, तू अपने आत्मा राम में नहीं रम रहा है, प्रत्युत देहाद के मोह व संसार के कुएं में पड़ा है। सद्गुरु कहते हैं कि मनुष्य संसारिक प्रलोभनों में पड़कर अपने आप को उसी प्रकार बंधनों में बंधा लेता है, जैसे सुख पक्षी लाल मिर्ची खाने के लोभवश नलिका यंत्र में अपने आप को बंधा लेता है। इसी प्रकार नर प्राणी अज्ञानता बस अपने आप मुंह बंधन में जीव हंस करके अहंकार में फूल पर करके अपने को जीवन को बांध लेता है अहंकार की बेड़ियों में। इसलिए साहब कहते हैं फिरहू का फूले फूले। हम जो है तन धनादि के घमंड अहंकार में पड़कर संसार में फूले फूले फिर रहे हैं कि बहुत हमारे धन है, यश है, वैभव है, बल है, शक्ति है, हाँ शरीर है। तो इसके अहंकार में मनुष्य फूला फूला घमंड में फिर रहा है। हाँ, तो ये घमंड में फूले फूले मत फिरो। सदगुरु के बाणी वचनों में ध्यान कर जीवन का सुधारना सीखो, तो जरूर हमारा ये जीवन ज्योति से जगमगा जाएगा और जीव की मोक्ष गति शांति और मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए सतगुरु कबीर साहब बारंबार चेतावनी देते हैं, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, जब माता के गर्भाशय में वहाँ उल्टा टंगा रहता है, हाँ नीचे का मुख ऊपर को पैर करे लटका रहता है, सो दिन काहे भूले। हाँ, वो दिन काहे को तुम भूल गए जौने दिन माँ के गर्भवास में उल्टे लटके थे और वहीं कौल करार किया था कि हे प्रभु, हे सदगुरु, मुझे इस नरक
से गर्भवास के नरक से मुझे बाहर निकाल, और मैं तुम्हारी भक्ति छाड़ करके कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ, तो साहब कहते हैं कि वो दिन काहे को भूले। हाँ, तो वो ऐसा दिन को जो भूल भी जाए और भूल करके याद कर ले, और याद करके गुरुजनों की संगत में ज्ञान वाणी सुन करके जीव का सुधार हो जाता है। भूला पथिक जो है उसको रास्ता मिल जाता है। इसलिए संत महापुरुषों के सत्संग में जा करके अपने भूले बिसरे रास्ता को जो है सुधार कीजिए, और सतमार्ग पे आइए, तभी जीव का कल्याण है। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे, सोच सोच धनहीना। हाँ, जिस प्रकार से मक्खी होती है वो भोजन में गिर पड़ती है, पानी में गिर पड़ती है, और वो तड़फड़ाती है, पंखे भीग जाते हैं, और सोच सोच करके जैसे मनुष्य सोच सोच के धन इकट्ठा कर लेता है, इसी प्रकार से मक्खी भी अपने भोजन में गिर कर के और सिर धुन धुन कर पछताती है कि ये भोजन तो मैंने आशावश इसमें मुँह बस गिरा खाने के लिए, और वो वहीं तड़प तड़प के प्राण दे देती है। इसी प्रकार मनुष्य को कहा गया कि सोच सोच धन की नान, और मनुष्य जीवन भर सोचता है धन कमाने के लिए, कभी भी जीवन में ज्ञान की ओर जीव नहीं बढ़ता है। इसलिए ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। हाँ, तो साहब ने कहा है कि मुँह पीछे लेहु लेहु करे सब। मरे के पीछे यदि घर में कोई व्यक्ति का चलाना हो जाए तो उसका धन लेने के लिए मरे के बाद में सब कहते हैं ये धन मेरा है, वो कहता है ये धन मेरा है। इस तरह से कुटुंब कबीला परिवार सांगी संगी साथी बराती सब जो है धन अपने के लिए भूत रहन न पावे, और इस मुर्दे के कह देते हैं कि इस मुर्दे को निकाल करके जला दो, यहाँ भूत न रह जाए, भूत न बन के लग जाए। इस प्रकार से साहब कहते हैं ऐसी दशा होती है जीव की, ऐसी दशा। हाँ, अंत की दशा जरूर सोच समझ करके विवेक विचार करके हमें जीवन को चलाना है। दे हर लो बर माह संग है, आगे संग सुहेला। सुहेला देहर लो बर मार संग। देहर, इस देहर देह को जो है, जो अपनी नाशवान काया को जो जीते जी संभाल लेता है, अग्नि की तरह तपा लेता है। हाँ, तो आगे संग सहेला, आगे कोई साथी संगी नहीं है। इसलिए साहब ने कहा है कि ये नाशवान शरीर को नाशवान समझ करके इसे जिंदे में ही जार दो, इसका साथी संगी शरीर का कोई नहीं है। हाँ, इस जीव का कोई साथी नहीं, शरीर का कौन साथी है। शरीर को अंत मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिल जाएगा। मृतक थान लो संग खटोला, और संसार में अंत में मृतक के संग में एक खटोला खटिया ही संग में जाती है, फिर पुनः हंस अकेला, और फिर अंत में शरीर चला गया खटोला में धारण कर, और अंत में हंसा भी अकेला चला गया, और शरीर भी अकेला चला गया शमशान घाट को, और हंसा भी निकल के अकेला चला गया। सब अकेला ना। यहाँ जब तक जीवन रहता है तब तक कहता है ये मेरा साथी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी नारी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी
पत्नी है, ये मेरे पिता हैं। इस प्रकार से संसारिक झूठी नाता, ये सब झूठा व्यवहार सब छूट जाता है। पुण्य हंस अकेला जाता है, और अंत में जीव, ये हंस रूप जीव है, ये हंस अकेला ही जाता है, अकेला आया है, अकेला ही जाएगा। जारे दें भस्म हो जाएगी, और दें ऐसे जल जाएगी जैसे राख भस्मी हो जाती है कंडा जल करके, इसी प्रकार देह भस्म हो जाएगी, राख की तरह हो जाएगी। गाड़े माटी खाई, ये तो माटी में गाड़ दी जाएगी, इस मिट्टी को मट्टी में मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि गाड़े माटी खाई, हाँ, खन करके गड़वा बना करके और इस शरीर को गाड़ दिया, और बस कीड़े मकोड़े उसी पिंजड़े को खा करके नष्ट कर दिया। इसी प्रकार से शरीर नाशवान है और नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा। इसी नाशवान शरीर में हम फूले फूले क्यों फिर रहे हैं? कांचे कुंभ उदक जो भरिया, जैसे कच्चे घड़ा में कुम्हार कच्चा घड़ा बना करके तैयार कर देता है, और उस घड़े कच्चे घड़े में यदि जल भर दिया जाए तो तुरंत ही थोड़ी देर में टूट करके बिखर जाएगा। इसी प्रकार से हम यदि पक्के तत्वों पे नहीं चलेंगे, कच्चे तत्वों पे चलेंगे तो जरूर हमारा नाशवान है, जन्म मरण है। इसलिए पांचे पक्के तत्व में चलना है। कहते हैं गोरी काहे न रंगाई सांचे रंग माँ, सांचे रंग माँ, सच्चे रंग पक्के तत्व में रंगाना है, रंगना है, चलना है, तभी जीव जन्म मरण से बचेगा। इसलिए तन की यह बड़ाई, अरे तन की यही बड़ाई है। जो जीव अच्छे सतमार्ग पे चल जाए, पक्के तत्वों पे चल जाए, तो वही जीव की बड़ाई है, वही शरीर की बड़ाई है। नहीं, क्या बड़ाई है? इस संसार सागर में आकर के बस जैसे संसार जाता है वैसे सबको एक दिन जाना ही है। राम न रमस मोह के माते, कहते हैं हे नर प्राणी तू मोह में मते मतवाले फिर रहे हो, कभी तू राम के नाम में मतवाला नहीं हुआ न रमा। हाँ, इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम के नाम पे रंगो और रमो, ध्यान सुमरण करो। राम न रमस मोह के माते, मोह के माते नाना भाई बंधु कुटुंब परिवार के मोह में पड़ा हुआ, संसार में मोह में पड़ा हुआ, कभी जो है राम में नहीं रमा, राम की शरण नहीं गया, राम का ध्यान सुमरण नहीं किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम न रमस मोह के माते, अपरहु काल बस कुआं। यदि हम राम मोह के माते यदि राम में नहीं रमेंगे तो जरूर अंत में काल, जैसे कुएं में प्राणी गिर करके नष्ट हो जाता, मर जाता है, इसी प्रकार हम काल के गाल में चले जाएंगे और जमराज के धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए साहब ने कहा है कि परहु काल बस कुआं। हाँ, काल के बस में जी पड़ जाएगा और अंत में पछताप करना पड़ेगा। कहाँ है कबीर नर आप बंधायो, कहाँ है कबीर साहब कहते हैं कि आप स्वयं अज्ञानतावश आप स्वयं नर प्राणी बंधे पड़े हो। आप समझो बूझो विवेक कर चलो। हाँ, जैसे बताया गया है कि ज्यों ललनी भ्रम सुआ, जिस प्रकार से सुबुग्गा पक्षी सुआ होता है, वो
लाल मिर्ची लगा देता है नल का यंत्र में और उसे धीरे धीरे खींच लेता, सुग्गा उसी में फंस जाता है लाल मिर्ची खाने की वजह से। इसी प्रकार से मनुष्य माया मोह में पड़ करके अपने आप को बंधा पड़ा हुआ, जैसे सुआ बंधा पड़ा हुआ है, इसी प्रकार हम बंधे पड़े हुए संसार के माया मोह में और फूले फूले में फूले इतराते फिरते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि फूले फूले मत फिरो, आपने विवेक विचार करके जीवन का सुधार करो और जीवन का सुधार हो जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।